अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या संबंधी फैसला दिया था तो लोगों को लगा था कि अब सारा विवाद खत्म हो गया है, लोग शांति के साथ जिएंगे, सभी जो संप्रदाय हैं वो शांति के साथ रहेंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों ने इस फैसले को शहर स्वीकार किया था। जो लोग असंतुष्ट थे उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली, रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें स्पष्ट कर दी थी कि वहां पर श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर था और वही बनेगा, तो सबको ये फैसला स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग इस बात को मानते नहीं हैं, आज तक इस बात को पचा नहीं पाए हैं, और जो बाबर की मानसिकता थी उसी मानसिकता से आज भी ग्रस्त हैं। जहरीली बातें कर रहे हैं, जहरीले भाषण दे रहे हैं और भड़काऊ बातें कर रहे हैं। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब जब वहाँ राम मंदिर बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर दिया है, तो सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अयोध्या गए थे, राम मंदिर की नींव रखने नहीं गए थे, हिंदू राष्ट्र की नींव रखने गए थे। ओवैसी कह रहे हैं कि आज जो हिंदुत्व है वो जीत गया है, सेक्युलरिज्म हार गया है। तो इस तरीके की भाषा दिखाती है कि आप शायद दूसरे समाज के साथ, दूसरे धर्म के साथ प्यार के साथ रहने को राजी ही नहीं है। अभी तक इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि वहाँ पर राम मंदिर था। अयोध्या का जो स्थान है, जो श्री राम का स्थान है, वो आप हजारों सहस्त्रों वर्ष पुराने शास्त्र उठा के देखेंगे, वेद पुराण उठा के देखेंगे, तो सब में इस बात का उल्लेख मिलता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें कितने जो नजीरें पेश की गई थी, कितने पक्ष रखे गए थे, तब जाकर ये फैसला हुआ है। और 70 साल लंबी सुनवाई चली है अलग अलग अदालतों में, अलग अलग माध्यमों से। तो आप देखिए कि इस पर विवाद उठाना, इस तरीके के बयान देना क्या शोभा देता है। और यही नहीं, आप देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को वो क्या कहता है। वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पर मंदिर नहीं मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। एक समय एक जैसा नहीं रहता है, एक वक्त आएगा जब वहाँ पर ही मस्जिद फिर बनेगी। तो कि ये बयान क्या दर्शाता है? ये बयान दर्शाता है उनकी जो कुत्सित मानसिकता है उसको। और ओवैसी ने आज जब प्रधानमंत्री जब अयोध्या के लिए निकले थे, उससे पहले ओवैसी ट्वीट करके कह रहे हैं कि जो हम इस बात को मानते हैं कि वहाँ पर मस्जिद थी, है और रहेगी। मस्जिद तो है नहीं वहाँ पर, मस्जिद थी भी नहीं, जो गिरा था वो विवादित ढांचा गिरा था। तो इस तरीके के बयान दर्शाते हैं कि ओवैसी किस तरीके की भड़काऊ राजनीति करते हैं। और ओवैसी यही नहीं रुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से 6 दिसंबर का महत्व है हमारे लिए, उसी तरह से अब 5 अगस्त का हो गया। तो आप देखिए कि कैसी तुलना है, कितनी ये जहरीली तुलना कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं वैसे आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको जब सुनेंगे आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है, तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। भारत इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं
इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं, मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। उधर अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विवादित ट्वीट करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद हमेशा थी और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए बोर्ड ने कहा कि अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर भूमि का पुनर्निर्धारण करने वाला फैसला इसे बदल नहीं सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट में तुर्की के हागिया सोफिया की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे लिए यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। हागिया सोफिया म्यूजियम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल था, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे एक बार फिर से मस्जिद में तब्दील कर दिया है। 6ठी शताब्दी में रोमन कैथोलिक राजा ने हागिया सोफिया का निर्माण चर्च के रूप में किया था, लेकिन जब 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के मेहमत ने इस इलाके को जीता तो उन्होंने चर्च को मस्जिद में बदल दिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जब 1923 में तुर्की की बागडोर संभाली तो उन्होंने रूढ़िवादी चीज़ों पर प्रहार किया और वर्ष 1934 में हागिया सोफिया को म्यूजियम में तब्दील कर दिया। हालांकि अब एर्दोगान ने उस इतिहास को पलट दिया है। हागिया सोफिया का उदाहरण देकर पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह मंशा जाहिर की है कि एक दिन फिर राम मंदिर को बाबरी मस्जिद में तब्दील किया जा सकता है। बोर्ड के मोहम्मद वली रहमानी ने कहा, बाबरी मस्जिद को कभी भी किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था। बहरहाल नेता कुछ भी कहें, लेकिन आप देखिए कि जो आम लोग हैं, खासतौर पर दोनों संप्रदायों की बात करें आप, तो वो दोनों कितने प्यार से रह रहे हैं। और अयोध्या में आप जाकर देखिए ना, अयोध्या के जो मुस्लिम हैं वो वहाँ पर कितने शांति के साथ रहते हैं और उनके घर पर भी राम पताका फहरा रही है, हनुमान जी की पताका फहरा रही है। और जो इकबाल अंसारी हैं, जो कि पक्षकार थे, मुस्लिम पक्षकार थे, वो आज वहाँ पे कार्यक्रम में थे, भूमि पूजन में थे। तो अयोध्या के लोग खुश हैं, एक साथ रहने को पहले भी रहते हैं साथ में और अब भी साथ में रह रहे हैं। लेकिन उनके नाम पर, उनके लिए जिस तरीके से ये नेता जो मुस्लिम राजनीति करते हैं, जो एक संप्रदाय की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो किस तरीके के बयान देते हैं, जनता को समझना चाहिए। ऐसे नेताओं को खारिज करना चाहिए जो आपसी वैमनस्य को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और यकीनन कुछ कानूनी चीज़ें भी ऐसी होनी चाहिए, पहलू भी होने चाहिए कि भले ही यदि व्यक्ति संसद का सदस्य हो, लेकिन अगर इस बात की, इस तरह की भड़काऊ बातें करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभिव्यक्ति का अधिकार सबका है, लेकिन वो तब तक ही है जब तक कि उससे आप राष्ट्र को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचा रहे हो। लेकिन ऐसे बयानों से क्षति पहुंचती है, ये बात ओवैसी को भी पता होनी चाहिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी होनी चाहिए और जो जो लोग इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं उनको भी होनी चाहिए।